नमस्कार। महत्तम समावर्तक यानी HCF। HCF दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। इसी प्रकार लघुत्तम समावर्त्य यानी LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। अब हमें इन दी गई भिन्नों का HCF ज्ञात करना है। जब हमें भिन्नों का HCF ज्ञात करना हो तो उसको हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। HCF बराबर होगा जो हमारे पास भिन्नों में अंश जो दिए गए हैं 14, 42 और 21 है, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। और डिवाइड में LCM जो हमारे पास हर में यानी डिनोमिनेटर में 33, 55 और 22 दिया गया है, इसका हमें LCM ज्ञात करना है 33, 55 और 22। इस प्रकार इन दी गई भिन्नों का जो HCF है हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अंशों का HCF और डिवाइड में हरों का LCM। तो देखिए 14, 42 और 21 का जो HCF होगा वो क्या होगा, उसको हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए 14 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, वो 2 गुणा में 7 बनेगा। और 42 के जो हम बनाएंगे 2 गुणा में हमारे पास 21 आ गया, 21 में 3 गुणा में 7 बन गया। उसके बाद हमारे पास 21 है, तो 21 क्या होगा, 3 गुणा में हमारे पास 7 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का जो HCF क्या होता है, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है जो कॉमन हो यानी सार हो। तो इसमें केवल 7 है, वो सभी में है। तो इस प्रकार इन तीनों जो हमारे पास संख्याएं हैं 14, 42 और 21 का जो HCF है वो कितना आया है, 7 आया है। तो इस प्रकार अंश में हमारे पास 7 आ गया और हर में हमें 33, 55 और 22 दिया गया। इसका हमें LCM ज्ञात करना है। तो 33, 55 और 22, इसका जो LCM हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ये किस पर जाए, 11 पर जाएगा, 3, 5 और 2। तो ये हमारे पास है, इनका LCM क्या हो जाएगा, देखिए 2 की 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 30 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 330 लिख देंगे। तो इस प्रकार 14/33, 42/55 और 21/22 का जो HCF आया है वो 7/330 आया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्त्य यानी LCM क्या होगा। अब हमारे पास जो दी गई भिन्नें हैं इनका हमें LCM ज्ञात करना है। तो भिन्नों का LCM हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो LCM बराबर, तो हमारे पास अब अंश में हमें जो दी गई भिन्नें हैं इनके भिन्नों का जो अंश है उसका हमें LCM रखना है। LCM 1, 2, 5 और 4, इन जो हमारे पास भिन्न है उसमें जो अंश दिए गए हैं इसका LCM डिवाइड में हमारे पास 3, 9, 6 और 27 है, इसका हमें HCF रखना है। तो HCF किसका, 3, 9, 6 और 27 का। तो देखिए तो इस प्रकार हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक बनी है, यदि हमें भिन्नों का HCF ज्ञात करना है तो अंश में हमें HCF रखो, जो दी गई भिन्नें हैं उनके अंशों का HCF और डिवाइड में हरों का LCM। तो इसी प्रकार यदि हमें भिन्नों का LCM ज्ञात करना है तो अंश के अंदर LCM जो दी गई भिन्नें हैं उनके अंशों का LCM और डिवाइड में HCF, यानी जो हमें निकालना हो, LCM निकालना है तो अंश में LCM रहेगा, डिवाइड में HCF आएगा। और यदि हमें HCF निकालना है तो अंश के अंदर हमारे पास HCF रहेगा और हर के अंदर LCM रहेगा। तो देखिए आइए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1, 2, 5 और 4 का हम LCM ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास 2 पर जाएगा, 1, 5 और 2 हो गया। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम HCF ज्ञात करते हैं 3, 9, 6 और 27 का। तो देखिए
3 के जो गुणनखंड है ए बाय जे वो 3 ही बनेंगे, और 9 के हमारे पास 3 गुना में 3 बन गए, और 6 के हमारे पास 3 गुना में 2 बन गए, और 27 के देखिए क्या बनेंगे, 3 गुना में 3 गुना में 3 बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 3 इसमें भी है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये 3 सभी में है। तो इस प्रकार इन संख्याओं का जो HCF है वो 3 आया है, तो बटे में हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दी गई भिन्नों का LCM है। क्वेश्चन नंबर 3 में है LCM 0.36, 1.2 और 4.8 क्या होगा। अब हमें जो ये संख्याएं दी गई है दशमलव में दी गई है, तो इनका LCM हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए देखिए। तो पहले जो दी गई ये संख्याएं हैं इनका दशमलव हटा करके हमें इनका सरलीकरण करना है। तो 0.36 के हम दशमलव हटाएंगे तो 36 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काटिए, ये हमारे पास 4 से काटेंगे, 9 चौके 36 और 25 चौके 100 हो गया, यानी ये 9 बटे 25 आ गया है। और अब 1.2 का हम दशमलव हटाएंगे तो ये 12 बटे 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 6 बटे 5 आ जाएगा। तो इसको हमने हल किया। अब हमारे पास 4.8 है, तो इनका भी दशमलव हटा देंगे तो ये 48 बटे 10 हो गया, यानी ये 24 बटे 5 हो गया। ये दशमलव में जो संख्याएं दी गई थी उसको हमने भिन्नों के रूप में व्यक्त कर लिया। अब हम इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमने मेथड यूज किया है उसी विधि का प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इनको हल करते हैं। तो अब हमें LCM जो ज्ञात करना है वो किस किस का ज्ञात करना है, 9 बटे 25, 6 बटे 5 और 24 बटे 5 का हल करना है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, LCM ज्ञात करना है। तो LCM जो भिन्न दी गई हैं इनके अंशों का हमें LCM अंश में रखना है। तो LCM 9, 6 और 24 का, और डिवाइड में यानी हर के अंदर क्या आएगा, HCF। तो HCF कितना, 25, 5 और 5, 25, 5 और 5 है। इन संख्याओं का HCF आएगा, उसको हमने डिवाइड में रखना है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 9, 6 और 24 का हम LCM ज्ञात करते हैं। तो 9, 6 और 24, तो LCM हम इसको इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा 3 पर जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 8 3 24। अब ये 2 पर जाएगा, 3, 1 और 4। अब ये हमारे पास फिर 2 पर जाएगा, 3, 1 और 2। तो ये कितना हो गया, देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 को 2 से गुणा करें 24, और 24 थी हमारे पास कितना हो गया, 72। तो ये 9, 6 और 24 का LCM है वो 72 आया है। अब HCF 25, 5 और 5 का, तो देखिए 25 के जो हमारे पास गुणनखंड होंगे ए बाय जे वो 5 गुना में 5 होंगे, और 5 का 5 ही है, और इस 5 का भी 5 है। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आ गया, केवल 5 आ गया। तो बटे में हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार 0.36, 1.2 और 4.8 का जो LCM है वो 72 बटे 5 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 8 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो यानी इनमें कम से कम समय क्या होगा कि उसके बाद वो पुनः एक साथ बदले। तो जो कम से कम समय हमें जब निकालना हो तो हमें उनका LCM ज्ञात करना होता है। तो अब हमारे पास जो समय दिया गया है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108, इनका हमें LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, तो LCM किस किस का, 48, 72 और 108 का। अब हम 48, 72 और 108 का LCM ज्ञात करते हैं। तो 48, 72, 108 का LCM ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पर जाएगा, तो ये 24, 36 और 54 हो गया। ये फिर 2 पर जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर 12, 18 और 27 आ गया। 3 पर कर लेते हैं इनको। तो 3, ये हमारे पास 4, 6 और 9 हो गया। अब फिर 3 पर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4, 2 और 3 हो गया।
और अब ये 2 पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 2, 1 और 3 हो गया। अब हम इनकी गुणा करते हैं। 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, 9 की 3 से 27, 27 की 2 से 54, 54 की 2 से 108, 108 की 2 से हमारे पास 216, 216 की 2 से करेंगे तो हमारे पास 432 आ गया। इस प्रकार ये जो ट्रैफिक लाइट हैं दोबारा 432 सेकंड बाद बदलेंगे। अब ये जो 432 सेकंड आई है इसका हम मिनट बना लेते हैं। तो मिनट बनाने के लिए हम इसको 60 से भाग देते हैं। जब 60 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 7 मिनट और कितने आ जाएगी, 12 सेकंड आ जाएगी। तो इस प्रकार पुनः जो लाइटें बदलेंगी जब उस समय क्या होगा, वो 8:07 और 12 सेकंड पर ये जो ट्रैफिक लाइट है पुनः बदल जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हल किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो अब हमें जब सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो दी गई संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और यदि शेष 5 रह रहा है तो उसको हमें उसमें जोड़ देना है। तो इस प्रकार जो अभीष्ट संख्या हमारी आएगी वो इस प्रकार आएगी। अभीष्ट संख्या जो हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक ये रहेगी। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम 14, 21, 28 और क्या है हमारे पास 35 है, इनका एलसीएम और शेष हमारे पास कितना रह रहा है 5। तो 5 हमें इसमें जोड़ देना है। तो ये जो संख्या हमारे पास आएगी उसको 14, 21, 28 और 35 से भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में शेष जो है वो 5 रहेगा। अब हम 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 14, 21, 28 और 35 इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये हम सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करते हैं। ये 2, 3, 4, 5। अब ये फिर 2 पर जाएगा तो 1, 3, 2 और 5 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 की 3 से हमारे पास 30, 30 को 2 से करेंगे तो हमारे 60, 60 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 420 आ जाएगा। तो 420 ये है और प्लस में जो हमारे पास शेषफल है वो कितना है 5 है, तो उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी 425। 425 को 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष रहे। तो अब हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 8, 13 और 18 रहता है। अब हमने 20 में से 8 को घटाना है, तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमने 25 में से 13 घटाना है, तो 25 में जब 13 घटाएंगे तो हमारे पास फिर 12 आएगा। अब 30 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो इस प्रकार ये जो मान है वो हमेशा बराबर आता है, यानी जो शेषफल रहते हैं उनको घटाने पर। तो अब इसको हल करने का जो तरीका है वो ये है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका, जिससे भाग देना 20, 25 और 30। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और ये जो संख्या है वो क्या आई है 12 आई है, तो वो इसमें से घटा देनी है। तो जो ये मान आएगा वही हमारे पास सबसे छोटी संख्या होगी। तो अब हमने 20, 25 और 30 के एलसीएम ज्ञात करना है। तो 20, 25 और 30, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब हम इसको 5 से भाग देते हैं। तो ये हमारे पास 4, 5 और 6 आ गया। अब ये 2 पर जाएगा तो 2, 5 और 3 हो गया। तो अब हम इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से 20, 20 की 5 से 100 और 3 कितने हो गए 300। अब 300 में से हमें 12 घटाना है तो वो कितना आ गया 288 आ गया। तो ये जो सबसे छोटी संख्या आई है वो 288 आई है, जिसे हम 20, 25 और 30 से भाग देंगे तो क्रम से 8, 13 और 18 शेषफल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः जो शेषफल बचता है वो 6 और 5 शेष रहे। तो इस प्रकार जब हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें HCF ज्ञात करना है, और जब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें LCM ज्ञात करना होता है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें HCF ज्ञात करना है, यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो किसका ज्ञात करेंगे? तो HCF वो हमारे पास क्या आएगा, 1657 में शेषफल कितना रह रहा है? 6। तो हमें 1657 में से 6 घटा देंगे, ये जो संख्या आएगी, और दूसरी कौन सी है? 2037 है। तो 2037 में से हमें 5 घटाना है। अब ये जो दो संख्याएं आएगी इनका HCF ही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए, तो हमारे पास है HCF। अब देखिए 1657 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 1651 आ जाएगा, और 2037 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 2032 आ गया। अब हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। इनका HCF हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो 2032 को हम किससे भाग देंगे? 1651 से। तो ये किस पर जाएगा? देखिए 1 पर जाएगा। तो यहाँ पे 1651, तो ये 2 में से गया 1, और 13 में से 5 गए 8, और 9 में से 6 गए 3। ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमने जिससे भाग दिया ये संख्या यहाँ पर हमने रखनी होती है। इस प्रकार हम HCF ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास चला जाएगा 4 पर। तो 4 एकम 4 हो गया, 8 चौके 32, 3, 4 तिये 12, और 3 हमारे पास 15 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 11, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पर रह गए 4, 4 में से 2 गए 2, और ये 1 रह गया। अब यहाँ पर हम 381 यहाँ रखेंगे, ये जो मान है। अब ये हमारे पास 3 पर चला जाएगा, तो ये 381 हो गया, और ये शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार जो HCF आया है वो 127 आया है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 127। अब इन दोनों संख्याओं का HCF 127 आ गया है। तो इस प्रकार 1657 तथा 2037 को 127 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9, 9 और 9, यानी 9 को हमने 5 बार लिखना होता है। तो ये हमारे पास 99,999 होती है। अब ये जो हमारे पास दिए गए हैं कौन कौन सी हैं? 12, 16, 18, 24 और 32 है। अब हमने इनका LCM ज्ञात करना है। तो LCM किस किस का? 12, 16, 18, 24 और 32 का। अब हम 12, 16, 18, 24 और 32 का LCM ज्ञात करेंगे। तो 12, 16, 18, 24 और 32, इसका LCM ज्ञात करने के लिए अब हम इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 4, 16, और ये हमारे पास 6 तिये 18, 8 तिये 24, और ये 32 आ गया। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2, 8, 3, 4 और 16 आ गया। अब ये फिर 2 पर जा रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 1, 4, 3, 2 और 8 आ गया। अब ये फिर 2 पर जाएगा, तो 1, 2, 3, 1 और 4 हो गया। अब ये फिर 2 पर जा रहा है, तो देखिए कितना आएगा, 1, 1, 3, 1 और 2 आ गया। अब हम इनकी गुणा कर देते हैं। 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 96, और 96 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका LCM जो है वो 288 आया है। तो अब हमने जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है
इसको हमने 288 से भाग देना है। तो देखिए 288 से हम 99,999 को भाग देंगे 99,999। तो ये किस पर जाएगा, देखिए ये हमारे पास है 3 पर चला गया। तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 हमारे पास 26 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, यानी 864 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और ये हमारे पास 1 आ गया। अब हम यहाँ से 9 उतार लेते हैं, ये 1359 है, तो ये हमारे पास है 4 पर चला जाएगा। तो देखिए 800 के 32, 800 के 32 और 3 हमारे पास 35 हो गए, 3 और 4 दूनी 8 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गए। अब इसको घटाते हैं तो ये 7 0 और 2 आ गया। अब इसमें से हम क्या, ये हमारे पास एक 9 और है, इसको उतार लेते हैं तो ये अब किस पर जाएगा, तो 288 है तो 7 3 21 यानी 7 पर चला जाएगा। तो 7 8 56, 7 8 56 और 5 हमारे पास कितना हो गया 61 यानी 6 और 7 दूनी 14 और 6 हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 9 में 6 के 3 रहेंगे और 7 में से 1 गया 6 यानी शेषफल कितना आ गया 63 आ गया। अभी संख्या होगी 99,999 में से हमने जो शेषफल आया 63 उसको घटा देना है। तो 63 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99,936 आ जाएगा। इस प्रकार ये संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है।